पोतं भरताग्रजन्तं भक्तिप्रियं भानुकुलप्रदीपं भूतत्रनाथं भवनाधिपं तं भजामि रामं भवरोगवैद्यं प्रसीदतं महेशानि प्रसीद जगदम्बिके अनंत कोट ब्रह्मांड नायिकैते नमो नमः। नमः कूटस्वरूपाय चिद्रूपाय नमो नमः। नमो वेदांत विद्यायै भुवनेश्वरी नमो नमः। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम उच्चारण करेंगे। तदुपरांत हरि इच्छा जो भी चर्चा होगी वो आपके समक्ष कथन करेंगे। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से सियावर रामचंद्र की। प्रिय सज्जनों, अभी हम परम श्रद्धेय व्यास जी के मुखारविंद से बड़ी ही पावन श्री रघुनाथ कथा को श्रवण कर रहे थे। महाराज श्री ने बड़े ही सुंदर भाव बताए। अभी अंतिम में चर्चा हो रही थी सुख की। देखिए, आप अगर विद्यालय में जाएंगे तो विद्या प्राप्त होगी, भोजनालय में जाएंगे तो भोजन प्राप्त होगा। तो शास्त्रों में बताया गया कि यह संसार दुख का आलय है, दुखालयम शाश्वतम। अब हम दुख के आलय में बैठे हुए हैं और सुख खोज रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें सुख मिल जाएगा। तो सुख कहां मिलेगा? होगा तो जब सुख है तो मिलना तो चाहिए। प्रश्न इस बात का है। गोस्वामी जी ने मानस में बड़े ही सुंदर भाव दिए हैं। संत मिलन सम सुख जग नाही। अगर हमें संतों का दर्शन हो जाता, इससे बड़ा कोई सुख है नहीं। और अगर इससे भी संतुष्टि नहीं है तो आपने जब कथा प्रारंभ हुई होगी उस समय वशिष्ठ मुनि ने चारों भाइयों के नाम रखे, तो वहां पर भी सुख की चर्चा हुई है। सोई सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। तो जिनकी हम कथा सुन रहे हैं वो तो सुख के सागर हैं। फिर हम इधर उधर क्यों भटकते हैं?
देखिए, परमात्मा प्राप्ति का जो प्रश्न है वो सभी के जीवन में है, और बहाने भी हम लोग बहुत अच्छे बनाते हैं। हमारी माता बहनें तो प्राय कहती, महाराज कब पूजा कर ले में, महाराज सुबह उठो, चाय नाश्ता, फिर झाड़ू बुहारी, फिर उसके बाद में भोजन, भोजन के बाद कपड़ा इत्यादि, दिन भर निकल जाता है कामों में। और हमारे भाई बंधु जो गांव से जुड़े हुए होते हैं वो कहते, महाराज सुबह सुबह हमें खेत पर जाना पड़ता है, कैसे भगवान का पूजन कर ले, यजन कर ले। तो पता है गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया। आप जैसा ही प्रश्न एक बार रहीमदास जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा। रहीमदास जी का नाम तो सुना होगा। रहीमदास जी ने कोषाध्यक्ष का पद त्याग कर, अकबर के यहाँ कोषाध्यक्ष थे, दान बहुत करते थे, चित्रकूट चले आए, बैराग हो गया। तो उनके साथ में जो मांगने वाले थे पीछे पीछे आ गए। तो रहीमदास जी कहने लगे, महाराज यारो यारी छोड़ दो, बेरहीम अब ना है, जे रहीम दर दर फिरे, मांग मधुकरी खाएं। अब वो रहीम नहीं है, अब तो हम खुद फटे कपड़ा पहने हैं, फटी धोती पहने हैं, एक महात्मा की शरण में आए हैं। उनका प्रश्न क्या था? गोस्वामी जी से कहने लगे, महाराज मेरे जीवन में एक प्रश्न है कि भगवान का चिंतन कैसे करें, कब करें, क्योंकि समय तो है ही नहीं, समय का बड़ा अभाव है। चलना है संसार में, होना है भव पार, कहो रहीम कैसे बने, दो घोड़ा एक असवार। गोस्वामी जी से कहने लगे, रहीमदास जी महाराज संसार में चलना है और भवसागर से पार होना है। सभी संतजन कहते हैं कि भगवत शरणागति बहुत आवश्यक है जीवन में कल्याण के लिए। और महाराज रही कल्याण की बात, तो हम ये नहीं कहते कि हमें मोक्ष मिल जाए, क्योंकि मोक्ष तो कुत्ता भी चाहता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, कुत्ते को चैन में बांध लो, वो भी चाहता है कि हमें छोड़ दिया जाए। इस मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। बोले महाराज कल्याण कैसे हो? गोस्वामी जी कहने लगे, बड़ा सुंदर भाव है। गोस्वामी जी कहते, भैया एक काम करो। बोले क्या? बोले चलत रहो संसार में, राखो हरि में टेक। बोले संसार में चलते रहिए और परमात्मा का नाम चिंतन करते रहिए। चलते रहो संसार में, राखो हरि में टेक, तुलसियों बन जाएंगे दो घोड़ा रथ एक बढ़िया सा सुंदर सा रथ बनाओ और उसमें दोनों घोड़ों को लगा लो। परमात्मा का चिंतन करते चलो, मन से परमात्मा का चिंतन करते चलो और शरीर से संसार की सेवा करते चलो। दोनों काम बन जाएंगे, आपका परमार्थ भी बन जाएगा और आपका स्वार्थ भी बन जाएगा। इससे सरल कोई उपाय है नहीं कल्याण के लिए जीवन में। एक चौबे जी थे। चौबे जी उन्होंने विचार किया, चलो एक काम करते हैं, वृंदावन से आगरा के लिए चलते हैं और आगरा में ताजमहल को देखने चलते हैं। रात्रि में विचार बनाया और एक नाविक के पास पहुंचे। सभी ने भांग पी रखी थी, तो नाव में बैठ गए सभी और नाव को खेने वाला वो भी चलाता रहा। देखना, अपने ऊपर उतार के देखना इस बात को कि उन चौबे की तरह हम तो नहीं है कहीं। बैठे, नाव चली, सुबह हुआ, पूछ दिया किसी से कि भैया हम कहाँ पहुंचे? तो उन्होंने कहा अभी तो हम भैया बंसी बट पे ही बैठे हुए हैं, अभी तो हम मथुरा में ही हैं। बोले अरे पूरी रात नाव चली फिर भी यही? बोले हाँ, यह नाव बिना निज नाविक के, कब किसको पार उतार गई।
रही जल में चलती, निज नाव की गति हार गई। तरनी जल तीर बंधी रज से, नव नाविक की मति मार गई। युग बीत गए चलते चलते, यह जीवन नाव न पार गई, यह जीवन नाव न पार गई। ऐसे ही हम लोग बंधे हुए हैं उस नाविक की तरीके से। इसलिए अगर आपको अपने इस जीवन से पार होना है तो निश्चित तौर पर भगवत शरणागति में अवश्य जाना पड़ेगा। इससे कोई सुगम साधन है नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। इतना सुंदर उपाय बताया गया है। बोले सतयुग में आप तपस्या करिए, योग ध्यान इत्यादि त्रेता इत्यादि में करिए, पूजन मख पूजा इत्यादि द्वापर में करिए, लेकिन कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावे भव थाहा। इससे सरल कोई उपाय नहीं। इसलिए भगवान नाम उच्चारण करते चलिए। और मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। आगे पूज्य महाराज श्री से आप भगवत श्रवणामृत पान करेंगे। बोली श्यावर रामचंद्र की